Hi everyone, this is the part 1 of digital marketing. As I told you, I am going to start a digital marketing series where I am going to teach you the each and everything in detail and that in free of cost, where I would be providing these all notes of digital marketing and that is in very depth. You don't need to look here and there, you just need to read the notes and you can just directly go into the freshers interview or you can start your internship while doing this series. Okay, so in my last video I told you what, why and how digital marketing and few things that we need to know about benefits of digital marketing. See, this is a cost effective, right? Because digital marketing वेरी ऑर्गेनिकली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इन सब पे अकाउंट बना सकते हो एंड ऑर्गेनिकली वहाँ पे पोस्ट वीडियोस डाल सकते हो. दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर डूइंग द एसईओ, इफ यू वांट टू मेक द जीएमबी प्रोफाइल, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इफ यू वांट टू रन द एड, सो दैट इज अ बेयर मिनिमम 80 to 100 रुपीज में आप स्टार्ट कर सकते हो. तो हर एक बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है. एंड उसके बाद जो डिजिटल मार्केटिंग की रीच है वो बहुत हाई है. सी, अगर आपके नियर बाय कोई भी शॉप ओपन होती है, कोई भी कैफे ओपन होते हैं, तो वो कितने लोगों को पता है? फॉर श्योर आपके नियर बाय 5 to 10 किलोमीटर तक होता है, राइट? बट आप अगर उसी बिजनेस को ऑर्गेनिकली लेकर जाना चाहते हो तो उस बिजनेस की जो रीच है वो बहुत हाई हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांडिंग आप कैसे कर रहे हो. बट आप बहुत हाई रीच तक पहुंच सकते हो ब्रांड अवेयरनेस या डीएम के थ्रू. ना कोई भी बिजनेस अपने आप को एज ए ब्रांड ग्रो कर सकता है. नियर बाय में एक हमारे यहाँ पे एक नया कैफे खुला था एंड विद इन जस्ट 2 months वो एक नियर बाय की 5 to 6 कॉलोनीज में इतना फेमस हो गया है कि वो एक ब्रांड बन चुका है. एंड इवन दिस दे आर सेलिंग देयर फ्रेंचाइजी टू. Okay, so that is very easy if you're doing it right way. So you can make any company, any brand, आप उसकी brand awareness बहुत अच्छे से कर सकते हो. से डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आप कस्टमर बेस इजीली बना सकते हो. लाइक ईमेल मार्केटिंग है, जो भी क्लाइंट्स का डेटा वगैरह आ रहा है, जो भी आपको उनका रीच आ रही है, वो उन सबका एक डेटा बेस बना सकते हो. ब्रांड इमेज बनती है डिजिटल मार्केटिंग में. आप रिजल्ट को मेजर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी की ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने विजिट करा, राइट? अगर वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप अपने क्लाइंट्स को डायरेक्टली बता सकते हो कि सर आपके इतने मैंने फॉलोवर्स इंक्रीज करे, इतने व्यूज़ आए, इतने एड्स के थ्रू व्यूज़ आए, इतना कन्वर्जन रेट था आपका, या इतने लोग विजिट करके गए हैं आपकी प्रोफाइल पे, या एसईओ में इतना ट्रैफिक चल रहा है. तो आप इजीली मेजर कर सकते हो. इंक्रीज इन आरओआई, यस गाइस, ये बहुत इफेक्टिव है कि आप बेयर मिनिमम 400 to 500 में अगर कोई भी लीड कैंपेन सर्च कर रहे हो, जहाँ पे लीड कैंपेन आपने चलाया हुआ है एंड उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखते हो, तो आपको नियर बाय 2x और 3x आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, राइट? सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्टार्टअप, फॉर द ओल्ड बिजनेस. एवरी kind of business is very important for digital marketing. Retaining loyal customers, yes, if you are in digital marketing, so आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हो बिकॉज यू आर हैविंग अ ब्रांड प्रेजेंस, जहाँ पे अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल वगैरह डालकर आप सब उनको बार बार उनको पिच कर सकते हो, आप उनको नई सर्विस बता सकते हो, जिससे वो रिटेन होते रहेंगे, आपका कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे. दे विल अवेयर ऑफ कि आपके ब्रांड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंड वो आपके पास विजिट करते रहेंगे. तो डिजिटल मार्केटिंग है ना, बहुत हाई डिमांड है. ये डिजिटल मार्केटिंग में एआई भी आ चुका है, बट स्टिल डिजिटल मार्केटिंग बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ करियर. डिजिटल मार्केटिंग का करियर अभी 20 से 40 साल तक चलने वाला है, जहाँ पे यू वुड बी लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू टूल्स, लॉट ऑफ एआई, बट डिजिटल मार्केटिंग द बेस इज वुड बी same, right? Because everything is going to connect with the AI, connect with the internet, but digital marketing is the base of everything, so you need to learn it. हाई डिमांड है ये डिजिटल मार्केटिंग में, अभी भी हाईली डिमांडिंग एंड हाईली पेड इंडस्ट्री है. बिकॉज अगर आप एसईओ, सोशल मीडिया कहीं पे भी उनके सैलरीज की बात करते हो तो नियर बाय 2 to 3 years एक्सपीरियंस में वो 50,000+ रुपीज़ ईजिली अर्न कर रहे होते हैं. डैट इज इन माई फील्ड, इन माई नोन पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग एंड यू कैन आस्क बाय नियर बाय पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द डिजिटल मार्केटिंग, और वो भी इतना अर्न कर रहे होंगे. ठीक है. सी, आप है ना इजीली इसमें अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हो, इजीली इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द करियर जहाँ पे आपको घर बैठे भी काम मिल सकता है अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, राइट? आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि आप एआई आने वाला है. अनलेस मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेस नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता क्या होता है, यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न द न्यू टूल्स, न्यू एआई, वॉन्ट बी एबल टू यूज़ द सर्च इंजन परफेक्टली. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्किल डेवलपमेंट होती है अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना, कोई भी आपको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती कि एक ग्रेजुएशन होगी तभी आप कर सकते हो. अगर आप एक
10th to 12th पास आउट भी हो तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। एंड चाहे आप किसी भी फील्ड से, यू आर फ्रॉम द आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और यू हैव डन द BBA, MBA, BTech, वट एवर यू हैव डन, यू कैन ईजिली लर्न द डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज़ अ स्किल। ओके, यू कैन रन योर एजेंसी एंड द सेल्फ एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है आप क्लाइंट्स के लिए ही काम करो, राइट। आज के जनरेशन में क्या होता है, मोस्टली लोगों के पास खुद का बिजनेस होता है या उनके फैमिली में भी किसी कोई बिजनेस है, तो आप उसको डिजिटली लेकर जा सकते हो। एवरीबडी नोज कि अगर आपके नियर बाई कैफे भी है, एक कपड़े की भी दुकान है, तो वो भी डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, तो डैट यू कैन ऑल्सो डू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मेनली यहाँ पे और DM में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये 4 पिलर्स। इसके अलावा भी हमारे पास और पिलर्स है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर दैट यू नीड टू लर्न। इनमें से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप SEO में जा सकते हो, आप SMO में जा सकते हो, आप SEM में जा सकते हो या SMM में जा सकते हो। मैं सबको अभी ब्रीफ बताऊंगी, सबके ऊपर एक सीरीज आएगी, सबके ऊपर एक वीडियो आएगी, मैं प्रॉपरली इन डेप्थ आपको बताऊंगी। बट उससे पहले ये पिलर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, एक बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। सी SEO क्या होता है, डैट इज़ द अनपेड और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, राइट। जहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा ना, ऑप्टिमाइजेशन डैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लाइक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि आप आई टोल्ड यू ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पे आप अकाउंट बना के ऑर्गेनिकली वीडियोस डालते हो, पोस्ट डालते हो, तो नोबडी इज गोइंग टू चार्ज यू, दैट इज द ऑर्गेनिक थिंग दैट यू आर डूइंग। बट इफ यू वांट टू रन द एड्स ऑन गूगल, इफ यू वांट टू run the ads on Meta, so that would be the marketing, so where you have to pay the money to the online platform like the Google, like the Meta, you will have to pay money, then you can run your ads, ठीक है। मैं अभी आपको फर्दर दिखाऊंगी कि एड्स कैसे होती है, ऑर्गेनिक कैसे होता है, बट दैट इज अ बेसिक डिफरेंस दैट यू नीड टू लर्न। Other modules are the content marketing, email marketing, mobile marketing. Mobile marketing is something जहाँ पे SMS वगैरह आपके पास आते हैं, जो आपके पास डायरेक्ट फ़ोन कॉल आ रहे होते हैं। आपने देखा ना, अभी भी जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल जियो है, एयरटेल है, वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप कर रही होती है, कुछ भी नया ऑफर आता है या नई चीज़ें आती है, अपडेट्स देने होते हैं, डैट इज कम्स इन मोबाइल मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे आप किसी ब्रांड के बारे में उनको प्रमोट करते हो, देन उसके बाद में आपको कमीशन होती है, देन और सो लास्ट वन इज़ द ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। सी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जहाँ पे ऑनलाइन उनको अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी होती है। वो कैसे करते हैं, अगर किसी की ब्रांड के बारे में किसी ने नेगेटिव आर्टिकल लिख दिया है या किसी की नेगेटिव ब्लॉग या वीडियोस डाल दी है ओवर द एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे तो वो रैंक ना हो, क्या सब करते हैं, और मैं ये सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद आता है कि जॉब एंड सैलरीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में। सो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या ऑप्शंस है। सी सैलरीज एंड जॉब्स ऑफर्स आर अनलिमिटेड इन डिजिटल मार्केटिंग। अब तो क्या हो रहा है, इवन जो एवरी ब्रांड है ना, वो इन हाउस लोगों को रख रही है, रेदर देन गोइंग टू द एजेंसीज, दे आर कीपिंग टू द पर्सन इन हाउस, राइट। एजेंसीज के साथ तो वो काम करते ही करते हैं, बट वो इन हाउस भी लोगों को रखते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो डबल हो गए हैं, राइट। तो बेसिक जो सैलरी होती है, आपके पास एक अच्छे खासी स्किल्स है, यू आर एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली, तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 4 to 12 LP से स्टार्ट हो जाती है। ईमेल मार्केटिंग में स्टार्टिंग में कम रहती है, बट विद एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। सोशल मीडिया एक्सपीरियंस में आपकी इतनी सैलरी रहती है क्योंकि आप एज ए फ्रेश, ये सैलरीज मैंने यार रियल लिखी है, अदरवाइज मैं बहुत हाइप बना सकती थी कि हाँ ठीक है यार आप कर लो, आपको लगते ही 8 लाख का 9 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत साल हो गए हैं, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, मल्टीपल कंपनीज के साथ मैं काम कर चुकी, तो मुझे पता है कि दीज आर द एवरेज सैलरी जो आपको रियली मिलती है। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। SEO वगैरह में अगर फील्ड में जाते हो तो गुड टू गो जो होता है वो एक SEO में आपको इजीली जॉब मिल जाती है, राइट। एंड एक सोशल मीडिया में है जो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। तो दीज आर द 2 फील्ड्स जहाँ पे इजी एंट्री पॉइंट है ये, यहाँ पे इजीली आप इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो सकते हो। देन यू कैन चूज़ कि आपको कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। देन उसके बाद आता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि होता क्या है। सी दिस इज अ जस्ट ब्रीफ काइंड ऑफ इंट्रो, बट इसके ऊपर एक पूरी सीरीज आएगी अलग से, जहाँ पे ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। ऑन पेज में हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, ऑफ पेज कैसे करते हैं, उस पर साइट्स कैसे बनाते हैं, बैकलिंक्स कहाँ से ढूंढते हैं, टेक्निकल SEO क्या होता है, टेक्निकल में जितने भी टूल्स होते हैं वो क्या होता है,
गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल ट्रेंड्स क्या होता है, गूगल न्यूज़ पे कैसे सर्च करते हैं, एवरीथिंग इज आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। एसईओ का सिंपल मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन पे, नॉट ओनली अबाउट गूगल आई एम टॉकिंग, ठीक है, जितने भी सर्च इंजन है, वो याहू है, बिंग है, जितने भी सर्च इंजन है, उन सब पे कीवर्ड के बेसिस पे रैंक कराना इज एसईओ। मतलब अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेजेस को सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक करवाना इज डिजिटल मार्केटिंग थ्रू कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड इज काइंड ऑफ ए क्वेरी, जहाँ पे एक यूज़र आता है, वो क्वेरी करता है कि टेल मी अबाउट दिस, व्हाट इज दिस, तो उसके बेस पे अगर आपकी वेबसाइट्स या आपके वेब पेजेस पे वो लिखा होता है तो वो आपको रैंक कराता है, जहाँ पे यूज़र आते हैं, उसको पढ़ते हैं। दैट इज़ अ नेचुरल वे टू इंक्रीज द ट्रैफिक। इट मीन्स आई टोल्ड यू दैट इज़ अ ऑर्गेनिक वे टू इंक्रीज द ट्रैफिक, राइट। सी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कैसे रिजल्ट इस पे शो होते हैं, क्या होता है। चलो हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, लेट्स गो विद दिस, ठीक है। ये तो आपके हो गए जितने भी जीएमबी के रिजल्ट्स है। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो यहाँ से जितने भी आपको शो हो रहे हैं ना, जितने भी रिजल्ट आपको शो हो रहे हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक एंड दिस इज द एसईओ गाइस, TIDM जितने भी आपको दिखा रहे हैं ये सारे जो जितने भी ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे हमारे पास और भी रिजल्ट हैं, नियर बाय 10 रिजल्ट एक बारी में शो करता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 10 रिजल्ट है। ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं इस वाली क्वेरी पे, ठीक है। सेकेंड पेज पे जाओगे आपको और रिजल्ट मिल जाएंगे। देन दिस इज़ द एसईओ, जहाँ पे आप किसी भी कीवर्ड के बेसिस पे आप यहाँ पे इजीली रैंक कर सकते हो। एंड यहाँ से जो लीड्स आती है ना, वो बहुत ही जेन्युइन लीड्स होती है जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है। सो अगर कोई भी ब्रांड प्लान कर रही है कि मुझे लॉन्ग टर्म ग्रो करना है एंड इन फ्यूचर आई वांट द ऑर्गेनिक, कि यार मैं कब तक एड रन करूँगा, कब तक पैसा लगाऊंगा, आई वांट अ ब्रांड जहाँ पे लोग मुझे खुद रीच आउट करें, खुद से फॉर्म फिलअप करें एंड क्वेरीज करें एंड देन मैं उसके बाद उनको रीच आउट करूँ। तो दिस इज़ द वे जहाँ पे आप कोई पैसा नहीं देना, आपको जस्ट राइट डायरेक्शंस फॉलो करनी है एसईओ के, देन इजीली यू कैन रैंक, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब सिंपल होता है गूगल एड, जहाँ पे आपने देखा होगा कि गूगल पे लिखा होता है कि स्पॉन्सर्ड या एड, दैट इज द सर्च इंजन मार्केटिंग। येस, दिस इज अ पेड एक्टिविटी एंड आई वुड सजेस्ट कि किसी भी बिजनेस को स्टार्टिंग में रन नहीं करनी चाहिए, पहले वर्क ऑन एसईओ एंड इफ़ यू आर हैविंग अ गुड बजट, बिकॉज अगर आप पर डे 1000 रुपीज़ अराउंड लगाते हो देन इससे आप ROI निकाल सकते हो। अदरवाइज 500 to 700 मे बी यू कैन स्टार्ट, बट 200-300 रुपीज़ विल नॉट वर्क हेयर। यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग एक बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बहुत हैवी अमाउंट लगती है, बट येस आई एग्री कि इससे ROI बहुत अच्छा मिलता है, इसमें करियर बहुत अच्छा है। बट येस आई वुड सजेस्ट कि इसको पहले अच्छे से सीखने के बाद अच्छा बजट हो तभी इसको बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपका लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, यहाँ पे सभी जगह पे अकाउंट बनते हैं इन फ्री ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद जो आपका ब्रांड लोगो होता है, जो ब्रांड टोन होती है, वहाँ पे लोगो वगैरह लगाया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस, फोटोज़ डालनी होती है। देन ऑर्गेनिकली आप ग्रो करते हो, आप ट्रेंड फॉलो करते हो, अपने बिजनेस की सर्विसेज बताते हो, देन वहाँ से अकाउंट ग्रो होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं एंड वहाँ पे लोग। बात आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, आपका लिंक्डइन एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ट्विटर एड, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, जितने भी टाइप्स के आप देख रहे होते हो एड्स, वो सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही आती है। एंड इसमें आप क्या करते हो, मेटा, लाइक ये मेटा का अकाउंट है जहाँ पे आप प्रॉपरली ऐड रन करते हो, आप कैंपेन्स बनाते हो, टाइप्स ऑफ ऐड आप सिलेक्ट करते हो, लीड, शॉपिंग, अवेयरनेस, ट्रैफिक, व्हाट काइंड ऑफ ऐड यू वांट टू रन। देन उसके बाद आप ऐड रन करते हो एंड इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे रन, इसको भी कैसे रन करना है। आई लेट यू नो। नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, वहाँ पे आप मेल भेजते हो, न्यूज़ लेटर्स भेजते हो, या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको आप न्यू सर्विस के बारे में बताने के लिए आप ब्रॉडकास्ट करते हो बेसिकली मेल को। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आते हैं जहाँ पे मेल चिप काइंड ऑफ टूल्स है, आप उसको यूज़ करके आप एक साथ मल्टीपल लोगों को मेल भेजते हो, जो बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हर एक कंपनी में एक अलग से बंदा होता है जो ईमेल मार्केटिंग कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट द कोटक बैंक और
और मल्टीपल बैंक्स के साथ हमने काम किया जहाँ पे ईमेल मार्केटिंग वहाँ पे यूज़ होती है कि कुछ भी नया सर्विस आए, कुछ भी नया अपडेट आए तो आप डायरेक्टली ईमेल कर दो। तो या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर करते हो, आपका मेल आईडी कलेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद वो आपको अप्रोच करते रहते हैं ईमेल मार्केटिंग थ्रू पे, ऐड वगैरह करते रहते हैं। इससे आपकी जो लीड है वो क्लाइंट बन सकती है, राइट। आपको उनको रिटेन करना हो तो ये ईजिली वे है। उसके बाद होता है मोबाइल मार्केटिंग। आई टोल्ड यू कि जितने भी व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, जो मोबाइल मार्केटिंग होती है, जो SMS मार्केटिंग होती है, जो SM मार्केटिंग होती है, ये सारी मोबाइल मार्केटिंग होती है। देन उसके बाद आ जाता है कि अब ये चीज़ें हमने कवर कर ली है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर से डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है, इसमें पिलर्स क्या है, ये सारा मैंने अभी तक कवर कर लिया है। आप इस वीडियो में या इसके पहले वाली वीडियो में ये सब कुछ देख सकते हो। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ये स्क्रीन पे मेंशन है, एंड ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं वो आप ये देख सकते हो। ये सारे ऑप्शन टेस्टेड एंड ट्रायल वाले नहीं हैं, ये सब प्रूवन है, जो मैं कर चुकी हूँ या जो मैंने देख चुकी हूँ, जो मेरे नॉन में लोग कर रहे हैं, इवन मैं खुद भी कर रही हूँ। सो दीज आर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो सो यू आर गोइंग टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जस्ट फ्यू मंथ्स, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि you would be crack any kind of freshers interview, any kind of internship for this video. So subscribe the channel, comment below, and I'm going to make a WhatsApp channel with you or a Telegram channel with you where I would be sharing the everyday notes, everyday questions, what interview is going to ask, what happens in digital marketing interview, everything I'll let you know. Thank you everyone.